इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं उनका और जो आई विटनेस है उसका भी कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। कोई हादसा होता है और उसमें अगर कोई मोटिव या कोई एक इंटेंशन क्लियर कट ना हो तो उसमें 302 इस्टेब्लिश करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये केस आप देखते हैं, पहले भी इंसिडेंट हुए हैं। एक BMW का इंसिडेंट था, मैटर बहुत हाई लेवल सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जाता है। 304, 302, 304A ये लीगल इश्यूज हैं। पुलिस को जो लॉ के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है, तो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन क्लियरली इंडिकेट करता है कि 304 के लिए फिट केस है। उसके लिए भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने हैं और वो काफ़ी कुछ हमारे पास आ चुके हैं और काफ़ी एविडेंसेस और अब हम इकट्ठा करेंगे। कोर्ट में टिक पाएगा, इतने सबूत पुलिस इकट्ठा कर लेगी कि जो धाराएं लगाई हैं उनको कोर्ट में? मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से पुलिस ने इसमें इतना फास्ट इन्वेस्टिगेशन किया है और फर्स्ट कोई ही 5 एक्यूज अरेस्ट कर लिए गए थे और उसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उनका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, सारे जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं, पुलिस को पूरा विश्वास है कि हम इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाने में सफल होंगे। देखिए, जो पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंची है, जो एविडेंस के आधार पर, इंटरोगेशन के आधार पर, और जब हम 304 का केस अभी धारा इस पे लगी हुई है, तो 304 का मायने ये होता है कि अक्यूज्ड को या किसी भी जो भी क्रिमिनल आदमी है जिसने कोई क्राइम किया है, कि उसको नॉलेज होती है कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को मारूंगा या इसको आगे ले जाऊंगा किसी के ऊपर के इंसान से, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे हिसाब से, और इसीलिए हमने 304 का केस। सर, जो आपने सेक्शंस लगाए हैं एमएससीटी एप्लीकेबल होगा या नहीं? देखिए, जो एमएससीटी की क्या सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, 304 में एमएससीटी बहुत रेलेवेंट नहीं रह जाता है, लेकिन एक ये है कि एप्लीकेबल इसमें रेलेवेंट सेक्शन एमएससीटी के वो भी होंगे। बट एक ये है कि एक ड्राइवर, एज ए ड्राइवर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसको पुलिस को बताए। जो इस केस में इन एक्यूज्ड ने पुलिस को नहीं बताया कि उन्होंने ऐसे कोई एक्सीडेंट किया है, इन्फॉर्मेशन को छुपाया है। तो जितने भी स्ट्रिक्ट पॉसिबल एक्शंस, एक्ट्स हैं और सेक्शंस हैं, पुलिस वो लगाएगी। एक मिनट, आपको मैं मौका दे चुका हूँ। मेरे इन्वेस्टिगेशन हुआ है और आपको मिले हैं, उससे साफ लग रहा है कि सिंपल एक्सीडेंट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी की तरह। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है का, वो किस पॉइंट का है और वो किधर की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन किस तरफ अब जाएगा? कॉन्स्पिरेसी इस चीज़ की नहीं है कि कोई मर्डर है। कॉन्स्पिरेसी है कि क्राइम किया है, उसको छुपाने में, उसको उस तरह से कि किसी को पता ना लगे, उस तरह की कनाइवेंस से 120B या 34 IPC की जो भी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस आएगा उस पर हम चार्जशीट करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें कहीं न कहीं उनको मालूम था कि ये ऐसा कोई ह्यूमन बॉडी है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। और मुझे एक सवाल है सर, एक सवाल सागर साहब, एक सवाल, ये तो जो इंसिडेंट हुआ था, जो 5 लोग थे, इनकी जैसे गिरफ्तार हुई, कैसे हुआ, ये सब सवाल नहीं बताया आपने कि कैसे 5 घर पे थे या भागे, क्या था? दूसरा सवाल सर, ये किस मामले में जिस तरह से बड़ा हंगामा मचा, हल्ला हुआ, सारे को लेके बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या इस केस को लेके आप फास्ट ट्रैक में भी जा सकते हैं सर? बिल्कुल, इसमें जो भी लीगल प्रोसेस है फास्ट कोर्ट में जाने का, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। गिरफ्तारी वाला सर, 5 भी गिरफ्तार हुई। देखिए, जो मैं आपको डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो बिंदु हैं उनको मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं मोटे मोटे आपको ये पॉइंट्स बता सकता हूँ कि जो एक्यूज थे उनका हमने पूरा मैपिंग की है कि उनकी CDR की लोकेशंस के आधार पर, और CCTV, इंडिपेंडेंट CCTV, जैसे कहीं एक पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में,
कहीं पर वो खाना खाने के लिए गए हैं, कहीं वो खाना खाने के लिए उतरे हैं। तो वो जो एविडेंस हैं और सीडीआर डिटेल्स के आधार पे और इंडिपेंडेंट इंटरोगेशन और कोराबोरेशन के आधार पर हमने लोगों को अरेस्ट किया है। और इसी सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पर आपके सामने, हमारे सामने हमें शक हुआ कि जो ये क्लेम करता है कि ये ड्राइवर है, वो हम इसी इंटरोगेशन और एविडेंस के आधार पर सामने ला पाए, ताकि जो सही एक्यूज्ड है, क्योंकि किसी भी केस में जब ट्रायल होती है तो वहाँ पर एविडेंस देखा जाता है, और जो सही एविडेंस नहीं है तो इमीडिएटली वो केस फ्लैग करता है।